हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ अंबुज माथुर एंड यू आर वाचिंग AMTV। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों और सेफ़ हों। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं होम वर्कआउट फॉर लेग्स। बहुत ही तगड़ा वर्कआउट होने वाला है। और गाइस ये मेरी होम वर्कआउट सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल वीडियोज़ हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और गाइज़ इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और आप मेरी रीसेंट अपडेट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, जाइए चेक करिए। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं होम वर्कआउट फॉर लेग्स। बहुत ही तगड़ा वर्कआउट होने वाला है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं आपको 6 से 7 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप कहीं भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो घर हो या कोई भी ओपन एरिया हो, आप कहीं पर भी इजीली कर पाएंगे अपना लेग वर्कआउट। और वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, मैं आपको पहले की वो 2 चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोल बोल के थक गया हूँ। माइंड मसल कोऑर्डिनेशन और स्लो कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स, वो आपको हर एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। वो आपको बेसिकली आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपको ज़रूर उसको इन्वॉल्व करना है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। लेकिन स्पेशली फॉर लेग वर्कआउट मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपका जो फॉर्म है और जो टेक्निक है आपके लेग वर्कआउट में वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपके नी को आपके टो के आगे नहीं जाने देना है, आपको पीछे की तरफ बेंड करना है जिससे कि आपका जो नी है वो आपके टो के आगे ना जाए। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके हील से प्रेशर लगाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूरे पैर पे उनका पूरा ध्यान रहता है, उनका वेट आगे पीछे ऐसे शिफ्ट होता रहता है। बेसिकली आपका कंसंट्रेशन आपके क्वाड पर और आपके हील पर होना चाहिए। जब भी आप प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ तो आपका पूरा ध्यान आपके हील पे होना चाहिए, आपको प्रेशर आपके हील से ही लगाना है, ये आप ध्यान रख लीजिए। तीसरी चीज़ है आपको हमेशा अपना चेस्ट अप और चिन अप रखना है और आपको बहुत ही स्टेबल पोजीशन में रहना है, उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। और आपको जब स्क्वाट लगा रहे हैं या कोई सी भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको 90 डिग्री का ध्यान रखना है। आपको कम से कम 90 डिग्री तक जाना है, आप उसके नीचे भी जा सकते हैं लेकिन आपको कम से कम 90 डिग्री तक जाना है जिससे कि आपकी जो एक्सरसाइज है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए आपके लिए। तो चलिए वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमारी नॉर्मल स्क्वाट्स रहने वाली है। जो आप नॉर्मल स्क्वाट लगाते हो आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको ऐसे पोजीशन में आ जाना है, एक अपने बैक को आर्क रखना है, अपने हिप को आपको पीछे ले जाना है जिससे कि आपका जो नी है वो आपके टो के आगे ना है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, चेस्ट अप, चिन अप, होल्ड योर पोजीशन, 1 2 3 4 5। आप अगर इसी पेस से लगाएंगे, अगर आप थोड़ा स्लो लगाएंगे, मसल को फील करके लगाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर आ जाता है आपके क्वाड्स पर, आपके हैम्स, ग्लूट्स सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो हम इसी का थोड़ा एडवांस लेवल है, दैट इज़ जंपिंग स्क्वाट्स। आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग चाहे तो इस एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सेम पोजीशन लीजिए, आपको अपने आप को जितना ऊपर आप पुश कर सकते हैं उतना करना है और अच्छे से एक स्टेबल पोजीशन में अपने आप को लैंड करना है। गाइस ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जो लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं प्लीज़ इसको अपनी लेग वर्कआउट के रूटीन में इन्वॉल्व करिए, आप देखना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको ऐसे करना है, 1 2 3 4 5। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको ज़रूर आप करेंगे, आप अपने क्वाड को बहुत ज़्यादा फील कर पाएंगे। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो तीसरी एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है स्प्लिट स्क्वाट्स। तो ये भी बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है आपके क्वाड पर। तो आपको उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बता देता हूँ। तो हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, इस पर मैं अपना एक लेग को रेस्ट करूँगा और दूसरे लेग से मैं अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पर आप आराम से, आपको ऐसा चेयर, बेंच कुछ भी घर पर मिल जाए आप उस पर रख सकते हैं। ये एडवांस एक्सरसाइज है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं दूसरी एक्सरसाइज भी बताऊंगा, आप वो कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 एक्सरसाइज अपने लेग्स के वर्कआउट में अगर लगाते हैं तो वो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। आपको एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में अपने आप को पहले बैलेंस कर लेना है।
आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नी है वो टो के आगे ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्लो लगाइए, अच्छे से मसल को फील करके लगाइए एंड दैट्स इट। तो ये हमने अपने पैर को रेस्ट कर दिया पीछे एंड ऐसे करना है आपको। 1 2 3 4 5। तो गाइज ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। आप हर एक्सरसाइज में 3 सेट लगाइए, 10 से 15 रेपिटेशन लगाइए और इससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो वो है बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज, दैट इज़ लंजेस। तो लंजेस के भी लगाने के 4 तरीके होते हैं, मैं चारों आपको बता दूंगा। तो पहले तो नॉर्मल लंजेस लगा देते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको एक सेम पोजीशन में आना है। आप एक लंजेस का सिंगल लेग का एक पोस्चर ले लीजिए, अब खड़े हो जाइए अच्छे से और वही ध्यान रखिए आपका नी आपके लेग के आगे ना जाए। आपको अपने मसल पर ध्यान रखना है, फोकस करना है और बस आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप एक नॉर्मल लंजेस के पोस्चर में आ जाइए, एक स्टेबल पोजीशन पकड़िए और करते जाइए। 1 2 3 4 5। गाइस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपना जो प्रेशर है वो आपको हील से लगाना है, हील को इन्वॉल्व करना है। जब आप हील से लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्स्ट्रा प्रेशर आप अपने क्वाड पर या किसी भी जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उस पर क्रिएट कर पाएंगे। तो ये थी हमारी लंजेस, ये हमारी नॉर्मल बेसिक पैटर्न था। दूसरा तरीका है, आप एक स्टेप फॉरवर्ड करके और आप सिंगल ईच लेग लंजेस लगा सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़, नॉर्मल पोजीशन में आइए, 1 2 3 4। तो ये आपने देखा, ये हमारा दूसरा तरीका था। इसी में एक और तरीका है जिसमें आप अपने पैर को पीछे की तरफ ले आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल पोजीशन में आइए, सेम आप अपने फॉर्म का, अपनी टेक्निक का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितनी अच्छी टेक्निक होगी, जितना अच्छा आपका फॉर्म होगा, उतनी एक्सरसाइजेज आपकी इफ़ेक्टिव होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल अगर आप एक पैर पीछे ले जाते हैं तो बेसिकली आपको ऐसे करना है, 1 2 3 4। थोड़ा नॉर्मल पेस से लगाइए, मसल को फील करके लगाइए, जल्दी जल्दी मत लगाइएगा। तो ये तो आपके 3 तरीके हो गए। जो चौथा तरीका है वो है आपके वॉकिंग लंजेस। आप चाहे, बहुत सारे लोगों को वॉकिंग लंजेस लगाना पसंद होता है, तो आप इन चारों तरीके में से किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। वॉकिंग लंजेस भी मैं आपको करके बता देता हूँ, कुछ भी अलग तरीका नहीं है। नॉर्मल पोजीशन पकड़िए, स्टेप अप, बैंड, 1 2 3। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें मज़ा भी काफ़ी आता है। थोड़ा आप लंबा, अगर आपके पास में टेरेस है, बड़ी बैल्कनी है, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो गाइज ये हो गई हमारी 4 एक्सरसाइजेज। अब अगर 5वीं एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो 5वीं एक्सरसाइज है हमारी स्टेप अप। तो स्टेप अप के लिए आपको या तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, चेयर, स्टूल या स्टेयरकेस है आपके घर में, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चेयर की हेल्प से बता देता हूँ। बेसिकली आपको इसी तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, मैं अपने स्टेप अप की एक्सरसाइज अपने स्टेयरकेस पे करता हूँ, तो वो भी मैं आपको करके बता दूंगा। अगर आपके पास में इतना ऊंचा आपके नी हाइट के लेवल का प्लेटफॉर्म है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आप इजीली कर पाएंगे। तो स्टेप अप भी आपके क्वाड को बहुत अच्छा ट्रेन करता है, बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट करता है आपके क्वाड पे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेप अप, 1 2 3 4। आइए मैं आपको अपने स्टेयरकेस पे कैसे करता हूँ मैं वो करके बता देता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, आप अपने स्टेयरकेस पे आइए। आप दोनों स्टेयर्स के बीच में आप देख सकते हैं एक अच्छा डिस्टेंस है, पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे दोनों लेग्स के बीच में, आप देख सकते हैं। बस आपको एक फॉर्म को पकड़ना है, अपनी टेक्निक को पकड़ना है और आप बस ऐसे करते जाइए। 1 2 3 4 5। तो आपको बस ऐसे ही करना है। आपके घर में स्टेयर्स होंगे और आप जो वॉकिंग लंजेस की जो मैं बात कर रहा था उस तरह के आप स्टेप अप अपने स्टेयरकेस पे भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 5वीं एक्सरसाइज।
आई होप आपको समझ में आई होगी आपको कैसे करना है। तो अगर 6th एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो 6th एक्सरसाइज हमारी रहेगी हिप थ्रस्ट, तो वो मैं आपको करके बता देता हूँ। बेसिकली हिप थ्रस्ट आपके 3 एरियाज़ को इंक्लूड करता है, उन तीनों एरियाज़ को ट्रेन करता है। दैट इज़ योर लोअर बैक, योर ग्लूट्स एंड योर हैमस्ट्रिंग। हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आपके पास में वेट्स हैं तो आप वेट से भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप बिना वेट्स के भी लगा सकते हैं। आप अपनी पोजीशन में आ जाइए। पोजीशन पकड़ने के बाद में बस आपको ऐसे करना है। 1, होल्ड इट, 2, 3। आप जब होल्ड करेंगे मसल को फील करिए, वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करिए, थोड़ा सा अपने ब्रेन को और ज़्यादा इन्वॉल्व करिए। बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत अच्छा टेंशन क्रिएट होगा आपके मसल पर। 4, 5। तो ये आपके ग्लूट्स और आपकी हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छा ट्रेन करता है। तो अब बात कर लेते हैं 7th एक्सरसाइज के बारे में। तो 7th एक्सरसाइज है हमारी काफ। अब हम अपने काफ को ट्रेन करने वाले हैं। काफ में भी आपको 2 तरीके से लगाना है। तो पहले तो मैं नॉर्मल आपको काफ बताऊंगा जो आपको दोनों लेग से लगाने हैं। उसको लगाने के बाद में आपको सिंगल लेग काफ लगाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसी पोजीशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में प्लेटफॉर्म है तो आप प्लेटफॉर्म पे ऐसे नीचे की तरफ बेंड करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो नॉर्मल आप एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इधर आपको ऐसे लगाना है और आपको मसल को होल्ड करना है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा पॉज लेके लगाइए, क्योंकि और आपके पास वैसे भी वेट्स इतने ज़्यादा नहीं है कि आपके ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आपके काफ पर या आपके किसी भी मसल पर क्रिएट हो पाए। तो आपको थोड़ा मसल को होल्ड करके लगाना है, थोड़ा पॉज लेके लगाना है। तो आपको ऐसे करना है। 1, होल्ड इट, 2, 3, 4, 5। बहुत पॉज लेना है, बहुत अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है अपनी एक्सरसाइजेज में। जितना आपका ध्यान आपके मसल पर होगा उतना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे अपने मसल पर। तो ये थी हमारी बोथ लेग काफ एक्सरसाइज। तो उसमें क्या, जब आप ये 3 सेट लगा लेंगे इसके, तो ऑटोमेटिकली आपका काफ काफ़ी भर चुका होगा, काफ़ी वार्म हो गया होगा। इसके बाद में आपको सिंगल लेग लगाना है। तो आपने जैसे बोथ लेग लगाया था, आपको आप फॉर्म पकड़ के नॉर्मल सिंगल लेग काफ लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर लेंगे आपका बहुत ही तगड़ा लेग वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी 7 एक्सरसाइजेस। तो गाइज़ ये था हमारा तगड़ा लेग्स वर्कआउट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। गाइज़ मैंने पूरी जितनी भी एक्सरसाइजेस जो मैं करता हूँ, जो मैं अभी तक करता रहा हूँ, वो मैंने आपको बताई है। मैं यही सब एक्सरसाइजेस करता हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको थोड़ा सा वेट की ज़रूरत है तो आप अपने बैकपैक का यूज़ कर सकते हैं। बैकपैक में थोड़ा सा वेट डाल के, बुक्स डाल के आप अपने बैग को पहन के भी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना मत भूलिएगा। और मेरी रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, जाइए चेक करिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो मी देयर एज वेल। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज अंबुज माथुर signing off and we'll surely see you in the next one. Till then, keep smiling.